रात गए अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। चौधरी शुजात साहब के घर एक बैठक हुई। तमाम सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही हैं, चाहे वो काबीना का हिस्सा बने या ना बने, वो तमाम इकट्ठे हुए। चंद बड़े अहम फैसले सुनाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल ये फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं हैं। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये बात काफी अरसे से तज्जियों के तौर पर कही जा रही थी कि अगर सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलती तो शायद मियां साहब का बनना बड़ा मुश्किल होगा। और यह भी कहा जा रहा था कि मियां साहब ये कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एडजस्ट किया जाए पॉलिटिक्स में। पंजाब देने का एक बड़ा फायदा उनको ये होगा कि वो पार्टी का जो कंट्रोल है, क्योंकि पंजाब वो है जहां से डेवलपमेंट फंड्स और लोग पंजाब वजीर आला की जानिब देखते हैं जब एमपीओज और एमएनएज, क्योंकि उनको फंड्स चाहिए होते हैं और इसलिए ये ओहदा बड़ा अहम होता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहले सीएम बनेंगी और मुझे यकीन है कि इसके बाद के स्टेंट में वो सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ आएंगी। सो ये फैसले किए गए। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है, यह हैरानगी की बात यह है कि इस मुल्क को तो मियां साहब ने बचाना था। इस मुल्क को पिछले 6 साल में जब से वो गए, जिसमें 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट शामिल है, में 3.5 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत शामिल है, उसने इस मुल्क को तबाह कर दिया था। लेकिन इसकी तबाही को रिवर्स करना या इस मुल्क को बचाना, यह काम तो सिर्फ एक साहब कर सकते थे और यही कैंपेन बनाई गई इलेक्शन से पहले। आप मुस्लिम लीग नून के तराने देखें, आप उनके लीडरों के बयान देखें। सबसे पहले जरा तराना सुन लें कि मुल्क को बचाना किसने था, मुल्क को बनाना किसने था। जरा सुनिए। पाकिस्तान को नवाज देना था, पाकिस्तान को शहबाज दे दिया गया है। अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। अखबार के इश्तिहार चले, चंद इश्तिहार कम और खबरें ज्यादा लगती थी उस वक्त जब यह कहा गया कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। ये तमाम अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइंस थी इंतखाबात से 2 दिन पहले की। और ऐसा लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान को नवाज दिया जाएगा, पाकिस्तान के नवाजने में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे और वही हैं जो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। ये भी नहीं हुआ। लीडर्स क्या बयान देते थे कि मियां साहब आखिर क्या करेंगे, ये भी सुना। अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे। आप नवाज शरीफ साहब को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। मियां नवाज शरीफ हमारे कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, और उनकी कारकर्दगी में उनकी टीम पाकिस्तान को दोबारा G20 में लेके जाएगी। चौथी दफा वजीर आजम बनेगा और ये सारे के सारे मसले ये हल होंगे। हमारे पास हमारे कायद नवाज शरीफ की सूरत में एक ऐसी आजमूदा तजुर्बेकार क़यादत मौजूद है कि जिसने महंगाई को शिकस्त दी थी। नवाज शरीफ ही ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान को इस गर्दार से निकालने की सलाहियत रखता है। देखिए, इस बहरान से निकालना है तो एक मर्दे बहरान चाहिए। चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। सो कहा गया कि आजमूदा हैं, तजर्बाकार क़यादत है, मर्दे बहरान है, यही आके मुल्क को ठीक करेंगे। लेकिन फिर मुल्क शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया गया है, जो पिछले 16 महीने जब पिछली असेंबली का टेन्योर था उसमें वजीर आजम थे। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो हालत इलेक्शंस में हुई, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उस हुकूमत पर आयद होती है जो 16 महीने मियां शहबाज शरीफ साहब ने चलाई। मियां नवाज शरीफ ही वो फैक्टर बताया जा रहा था कि जो एक मुख्तलिफ चीज है जो पाकिस्तान को ठीक कर सकता है। बाकी की काबीना तो पिछली काबीना में भी शामिल थी। सो अब क्या होगा, क्या वाकई ये वो जो नारा है अब कि हम अब ठीक करके देंगे, चलेगा? मियां साहब का क्या बनेगा? मियां साहब की पॉलिटिक्स क्या अब खत्म हो गई? बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि आई थिंक मियां साहब शायद अब इसके बाद सियासत में ना आए, या आए भी, जिस मियां मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, तो सरपरस्त की हैसियत से, कायद की हैसियत से शायद चलते रहे। जो ऑपरेशनल पॉलिटिक्स है, जिसमें इलेक्शन कैंपेन या लड़ना और जीतना और हुकूमत चलाना, वजीर आजम बनना, शायद ऐसा ना हो सके। क्या मुस्लिम मियां साहब वाकई अब सियासत से बाहर हो गए हैं?